बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, हैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ वाइट बैंगन बनाने की रेसिपी। आजकल वाइट बैंगन का सीज़न है, तो सीज़न की सब्ज़ी वैसे भी बहुत मज़े की बनती है, तो इसलिए आज हम आपके लिए वाइट बैंगन बनाने की रेसिपी लेके आए हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए अब हम चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और देखते हैं कि ये वाइट बैंगन कैसे बनेंगे। तो कढ़ाई के अंदर सबसे पहले हम डालेंगे हाफ कप कुकिंग ऑयल और इसके अंदर डालेंगे हम 2 से 3 छोटे छोटे पीसेस दालचीनी के। इसके अंदर डालेंगे काला ज़ीरा 1 टेबलस्पून और इसको ऑयल के अंदर करकरा लेंगे। तो जैसे ये करकराने लगेंगे तो इसके अंदर हम शामिल कर देंगे अनियन। तो यहाँ पे मेरे पास ये है एक बड़े साइज़ का अनियन, इसको हमने चॉप करके डाल दिया है। तो इसको हम ऑयल के अंदर मिक्स कर लेंगे और इसको हमने इतना कुक करना है कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट सा होने लगे और हल्का हल्का इस पर कलर आने लग जाए। तो ये प्याज हमारा फ्राई हो चुका है, हमें इतना ही फ्राई चाहिए। तो अब हम इसके अंदर डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाला है। इसको ऑयल के अंदर हम मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसके अंदर डालेंगे ये 2 मेरे पास हैं सूखी जो सब्ज़ मिर्ची होती हैं वो हमने शामिल किया। इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक और ये मैंने इसके अंदर डाली है 1 टीस्पून दादर मिर्च जो कुटी हुई मिर्ची होती हैं वो, और हाफ़ टीस्पून इसमें हमने डाली है हल्दी। और ये डालने के बाद इसको हम कर लेंगे मिक्स। ये मिर्चें मिक्स हो गई हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को आप अपने खानों में ज़रूर ऐड किया करें, इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। तो ये मैंने इसमें हाफ़ टीस्पून के करीब इसमें अजवाइन डाली है। अजवाइन डालने के बाद इसको भी हम इस मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इस मसाले को हम 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। मसाले को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। काफ़ी अच्छी तरह से हमारा मसाला जो है भुने गया है। अब हम इसके अंदर ये हींग है वो डालेंगे। तो अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप वो भी डाल सकते हैं। हींग डालने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट तक मज़ीद कुक करेंगे क्योंकि इसकी जो स्मेल है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए हमने इसको 2 मिनट मज़ीद भून लिया है। तो देखिए अब आपका जो मसाला है ये परफेक्टली बन गया है। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्यूब्स की फॉर्म में आलू को काट लिया था, तो ये हमने डाल दिए हैं मसाले के अंदर। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये मसाले के अंदर मिक्स हो गए हैं। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। तो ये हाफ़ केजी मेरे पास थे वाइट बैंगन जिसे एग प्लांट भी बोलते हैं। तो इसको मैंने काट के पानी में डाल दिया था क्योंकि ये बहुत जल्दी ब्लैक होने लग जाते हैं, तो काट के पानी में ज़रूर डालते हैं। तो ये आलूओं को कुक करते हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और ये हाफ़ डन तकरीबन हो चुके हैं। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए इसके अंदर मैं डाली हूँ 1 टीस्पून अचारी मसाला। इससे इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो इसको डाल के हम मज़ीद 1 मिनट भूनेंगे ताकि जो मिर्चें वगैरह हैं वो भुनने जाएँ। तो अब हम इसके अंदर बैंगन ऐड करेंगे। तो इसके अंदर हम सारे जो बैंगन काट के रखे थे वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इनको इस मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसका लिड लगा देंगे और इसको हमने बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर कुक करना है जब तक हमारे बैंगन जो है ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएं। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो वाइट बैंगन हैं ये बनकर तैयार हो चुके हैं। इनको गलने में तकरीबन 5 से 7 मिनट लगे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इनको गलने में। तो अब हम इस स्टेज पे फ्लेम को कर देंगे ऑफ़ और इसके ऊपर हम थोड़ी सी जो कसूरी मेथी है उसको हाथ से क्रश करके वो डालेंगे और डालने के बाद इसको कर देंगे मिक्स। और चलिए अब हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारे वाइट जो बैंगन हैं ये बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। इसके अंदर जो हमने अचारी मसाला डाला है वो डालने से इसका जो टेस्ट है वो मज़ीद बढ़ गया है और मज़े के बन गए हैं ये। तो इसको आप अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई होप हमारी आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल पे न्यू है तो आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल के आइकन को प्रेस करना है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन किसी और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अपना, अपने घर वालों का और अपने आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।